कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहूर्णं नमो लोये सौसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। हांसी से सुनील जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, जब तक श्री जी पांडुशिला पर विराजमान हों तो जो अभिषेक और शांतिधारा के वर्तन रहते हैं वो क्या आम श्रावक जो सिविल ड्रेस में रहते हैं वो छू सकते हैं या नहीं? कृपया से। नहीं, कदापि नहीं छू सकते। पांडुशिला और भगवान की पीठ आदि जो हैं, जब तक भगवान उस पर से नहीं उठ जाते हैं तब तक उनको नहीं स्पर्श करना चाहिए, दोष माना जाता है। इंदौर से गौरव जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री मन में कभी कभी गलत थॉट्स आ जाते हैं, अपने मन पर कंट्रोल कैसे करें और कोई गलत थॉट्स आए उस समय हमको क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। मन की जो खिन्नता होती है, मन में जो गलत भाव आते हैं, ये तत्व ज्ञान की कमी। व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण से कभी क्षण में खुश, क्षण में नाखुश। आज प्रातःकाल प्रवचन हमने इसी बात पर दिया था कि इस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है ये संसार, इसको अच्छा लगता है सुख के दिनों में, और जब दुख के दिन आते हैं तो ये संसार बहुत बुरा लगता है। शुरू में माँ बाप अच्छे लगते हैं, और माँ बाप यदि थोड़ा बहुत संपत्ति आदि नहीं देवें तो, वो मैंने एक सुनाया था ना संस्मरण, छोरा छोरियों का, पति पत्नी का। शुरू में शादी में रखती है महारानी, और बाद में फिर क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं कई बार। तो ये तत्व ज्ञान की कमी होती है। उथलापन कहलाता है, उछलापन जिसे कहते हैं, छिछड़ापन बोलते हैं। जो गंभीर होते हैं, जो तत्व ज्ञान की तलहटी में पहुंच जाते हैं, उनको कोई हिला नहीं पाता। उनका मन, उनका अंतर चेतना इतनी तत्व ज्ञान से भरी रहती है। पंडित जी साहब बनारसी दास जी ने नाटक समय सार के अंदर बहुत अच्छा एक सवैया लिखा। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को अंतरंग तत्व दृष्टि प्रकट हो जाती है तो उसके मन में सारे ऊपरी भाव जितने हैं ये ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऊपर ऊपर तैर जाते। उससे उसका कोई मतलब नहीं, वो अंदर की पानी की कंचनता को, ऊपर काई होती ना, काई के नीचे थोड़ा हटा के देखो, बिल्कुल निर्मल पानी निकलता है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अंदर के निर्मल पानी की तरफ दृष्टि रखता है, और ऊपर के पानियों की दृष्टि रखने से कभी अच्छे कभी बुरे, उसी के समान तुम्हारी जिंदगी हो जाती है।
जैसा जिसका व्यक्ति का नेचर होता है वह अपनी जिंदगी में वैसे ही उतार चढ़ाव देखता है। मन क्षण में इतना खुश हो जाए कि सामने वाला समझे कि यही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, और क्षण में इतना नाखुश हो जाए कि समझे कि इससे बराबर कोई दुश्मन नहीं। यही तो संसार में देखने में आ रहा है, जो मैं अभी कह रहा था। एक समय माँ बेटा एक दूसरे पे मर रहे हैं, और एक दिन वो आ जाए कि एक दूसरे को मार रहे हैं। एक दिन वो है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, और एक दिन वो क्या आ गया कि डाइवर्स कर रहे हो। वो पहला दिन, वो पहले समय जब प्यार था तुम्हें, वो डाइवर्सन में बदल गया, तलाक में बदल गया। ये मूर्खों का अज्ञान था। तत्व दृष्टि, एक बार व्यक्ति तत्व दृष्टि की तरफ चला जाए, फिर ये दुनिया भर के विकल्प जाल उसके मन को कभी छू भी नहीं सकते। वो सदा एक समुद्र के समान, कितनी भी नदियां, बाढ़ की नदियां में समुद्र कभी उबलता नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी नदियां, बाढ़, इतनी बड़ी बाढ़ होती नदियों में, नदियां उबलती हैं, लेकिन समुद्र कभी उबलता नहीं है। कितने भी स्थितियां उबलती आए, ज्ञानी की अंतर चेतना कभी उबलती नहीं है। वो अंतर चेतना में एक ऐसा समुद्र का लहर आता, ज्वार वो आता है कि बस वह लहर उठेगी भी, लहर समुद्र में ही समा जाएगी, किनारों का कभी उल्लंघन नहीं करता। समुद्र ने कभी अपने किनारों का उल्लंघन नहीं किया, कर ही नहीं सकता, नहीं तो उसका नाम समुद्र ही नहीं माना जाएगा। इसलिए तत्व दृष्टि रखो। सदा बुरे विचारों का फल बुरा ही होता है। व्यक्ति क्रोध में अपने खुद का टीवी फोड़ लेता है गुस्से में, और फिर तुरंत घंटे भर बाद उसी को उठा के सुधराने जाता है। वो सुधारने वाला पूछता, भैया कैसे टूट गया, किसने तोड़ दिया, कोई बच्चे ने, नटखट ने? बोले नहीं, मेरी कर्मों ने फोड़ दिया। तो कई बार व्यक्ति खुद ऐसी गलती कर लेता है और बाद का उसका परिणाम स्वयं को भोगना पड़ता है, और जब भोगना पड़ता है फिर पछताता है। चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या। एक बार कर्म बंध से यदि हम डर जाएं, हमारे अंदर भय आ जाए कि इसका हश्र क्या होगा, फिर बुरे विचार आएंगे नहीं। बुरे विचारों की स्थिति बनेगी भी तो वह बुरे विचारों को अपने आत्मा की पर्याय नहीं बनने देगा, वह उस पर्यायों को व्यक्त नहीं होने देगा। उन पर्यायों को अव्यक्त रूप से ही उनकी जो नैमित्तिक शक्ति है उसको समाप्त कर लेता है। बुरे विचारों के परिणाम बनते हैं, निमित्त मिलते हैं, लेकिन बुरे विचार उठना या नहीं उठना ये हमारे खुद के तत्व ज्ञान की दृष्टि है, क्योंकि उसका परिणाम हमें खुद भोगना पड़ेगा। और जिस समय कितने परिणाम हैं जो हमें खुद अपनी गलतियों के कारण से हमें खुद अपनी जिंदगी में भोगना पड़ते हैं। एक तुकारी की कथा आती है हमारे शास्त्रों में। तुकारी, वो बहुत भिनभिनाती थी। तुकारी, उसको कोई तू कह दे तो उसको तू कहते वो भिनभिनाती थी। अंत में जाकर के वो सबसे झगड़ा हुआ, अंत में जाकर के ऐसे स्थान पर पहुंची कि वो व्यक्ति उसके खून को निकाल के लाक्षाग्रह, को लाक्ष होता कुछ होता है ऐसा, लाक्षा तेल बनाता था मैं। तब उसको पता चला कि मैंने थोड़ी सी एक भूल के कारण और जिंदगी में कितने कष्ट उठाए। अंत में जब वो चेती तब तक तो दुनिया सब कुछ उजड़ चुकी थी। अंत में उसको मरना पड़ा, तड़प के मरना पड़ा, आर्त ध्यान के साथ मरण को प्राप्त हुई। आर्त और रौद्र ध्यान, ये दो ध्यान व्यक्ति को यदि समझ में आ जाए तो वो एक क्षण भी खोएगा नहीं। हमारा जीवन मूल्यवान है। हम शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं कर सकते तो धर्म ध्यान में तो रहें, हमें पता ही नहीं चलता। धर्म ध्यान का समय हमारा सीमित है, 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, हम बोर हो जाएंगे। और आर्त ध्यान का हमारा कोई समय सीमित नहीं। आर्त ध्यान में हम घुट जाएं तो दिन पता नहीं चलता, रात पता नहीं चलती, महीने पता नहीं चलते, कई बार तो जिंदगी का भी पता नहीं चलता। तत्व दृष्टि रखें, बुरे कार्यों का फल बुरा ही होता है, सावधान रहें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। कोटा से संदेश जन इनकी जिज्ञासा है,
महाराज श्री नामकर्म की 93 प्रकृतियों में से आदि और उद्योत प्रकृतियां एक समान हैं, इसका क्या अर्थ है कृपया से? क्या आदि और उद्योत प्रकृतियां? आदि और उद्यत दोनों में अंतर है। आदि नाम कर्म तो सभी जीवों का होता है। उद्योत नाम कर्म जो है शरीर की एक कांति नहीं है। उद्योत में कांति नहीं आती, उद्योत में एक चमक आती है। कांति में, शाइनिंग में और चमक में बहुत अंतर है। उद्योत नाम कर्म का चंद्रमा का उदय होता है एक इंद्रिय जीवों का, लेकिन आधे नाम कर्म का उदय तो मुनिराजों का भी है, ऊपर गुणस्थानों में भी है। आधे नाम कर्म का उदय तो जाकर के अंत में जो 14वें गुणस्थान में प्रकृतियां नष्ट होती हैं वहां तक भी चला जाता है, मुनिराजों के भी होता है। इसलिए आधे नाम कर्म एक प्रकार की विशेष कांति का नाम है, जो काले रंग में भी हो सकती है, हरे रंग में भी हो सकती है, किसी भी रंग में हो सकती है। लेकिन उद्योत जो है एक प्रकार की चमक है, जैसे बिजली की आदि की चमक होती है। पूना से दक्ष जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या पंचम काल में एवं आर्य देश में आज कोई अकृत्रिम जिनालय हैं क्या, और उनकी दर्शन पूजन किए जा सकती हैं क्या कृपया से? आर्यखंड के अंदर विजयार्थ पर्वत के जो स्थान हैं वहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन मिलता है। विजयार्थ पर्वत में आर्यखंड में जहाँ गंगा सिंधु नदियाँ आदि गिरती हैं वहाँ पर अकृत्रिम मूर्ति का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार जी में लिखा, कुछ ऐसे अकृत्रिम स्थान हैं जिन स्थानों पर चक्रवर्ती जब विजय प्राप्त करने जाता है तो वो वहाँ पर उन चैत्यालयों की स्थिति बनाता है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भली कम हो, लेकिन विधेय क्षेत्र के आर्यखंड आदि पर तो अनेक अकृत्रिम चैत्यालयों की स्थिति मिलती है। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना मनुष्य भी कर सकता है, करते हैं। रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनिराज पूरे मेरू पर्वत में विराजमान 100 जिनालयों की वंदना करते हैं, 10 दंतों की वंदना कर सकते हैं। सौमनस वन, नंदक वन, पांडुक वन, इनकी वंदना करते हैं मुनिराज चारण रिद्धि के माध्यम से। यानी मनुष्य भी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, विद्याधर लोग और रिद्धिधारी मुनिराज और कुचित कजाते चक्रवर्ती भी। अजमेर से अशोक कुमार जैन सुरलाया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री क्या हम अपने मंदिर जी में भारतीय सेना की सहायता के लिए गुल्लक रख सकते हैं क्या? नहीं जी, गुल्लक। भारतीय सेना, देखो राष्ट्र धर्म और धर्म का आयतन बिल्कुल भिन्न है। इन दोनों को यदि एक में करोगे तो आगे आकर के कानून की दृष्टि में विपरीत स्थिति बन सकती है। गुल्लक रखना मंदिर में अलग चीज है और राष्ट्र को दान देना अलग चीज है। आप राष्ट्र के लिए सीधा दीजिए, मंदिर के आयतन को दूसरे का साधन मत बनाओ। मंदिर एक आयतन है, जिस दुकान में जो माल मिलता है और जिस उद्देश्य से खोली गई वहाँ वही पर्पस होना चाहिए। लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत तरीके से दान लेना कि यदि यहाँ डाल देंगे तो यहाँ, कई लोग तो धर्म के नाम पर डालेंगे फिर वो राष्ट्र के नाम पर जाएगा, फिर क्या होगा? मंदिर में कोई भी चीज़ रखी रहती है, 50-60% लोग यह नहीं देखते कि गुल्लक काय की है, वो तो ये देखते गुल्लक है और हमें डालना, पढ़ते ही नहीं। 50-60% गुल्लक नहीं पढ़ते कि ये काय पाठशाला की गुल्लक है कि राष्ट्र की गुल्लक है कि गौशाला की गुल्लक, कुछ उनको कोई मतलब नहीं। उनका तो आया और गुल्लक में डाल दिया। तो ये एक प्रकार के धोखा है। आपको रखना है, राष्ट्र की कोई बाधा नहीं, राष्ट्र को खूब देना चाहिए। आप अपने दूसरे तरीका बनाइए, राष्ट्रीय तरीके से आप उसको घोषित कीजिए, फिर रखिए। इस प्रकार से गुल्लक के मंदिरों को एक चंदा इकट्ठा करने का एक बाजार मत बनाओ। मंदिर एक आयतन है, ना कि पैसा इकट्ठा करने का एक कोई रिजर्व बैंक हो। कोई ये बैंक नहीं है जो यहाँ हर किसी में, क्योंकि अच्छे स्थान पर व्यक्ति सोचता है कि यहाँ बैठने से पैसा आएगा। मंदिरों को पैसे की कमाई का साधन मत बनाओ। मंदिर एक पूज्य हैं, आदर्श हैं,
परमार्थ हैं, संसार राष्ट्र से बहुत ऊपर उठने वाली संस्कृति है, संस्कार है। मुंबई से जिनेंद्र कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी जिस प्रकार चक्रवर्ती पृथक विक्रिया कर सकते हैं तो क्या तीर्थंकर भी चक्रवर्ती की तरह पृथक विक्रिया कर सकते हैं? कारगिल के अंदर युद्ध हुआ, उस समय सांगानेर की मूर्तियां भूगर्भ से निकली थी। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि महाराज जी इसमें जो मंदिर के लिए अभिषेक के लिए आए हुई, इसमें से कारगिल को दे दो। मैंने कही नहीं, वो सैनिक हमारे बहुत देश के भक्त हैं, हम उनको इसके पाप में नहीं डालेंगे, उनको अभिषेक का पैसा खिला करके उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, उनको शांति, मैं उनके लिए दान दिलवाऊंगा। और फिर वही समय मैंने 1 घंटे प्रवचन दिया और उसी सभा ने कारगिल के नाम से, उस समय 99 की शायद बात है, उस समय 11 लाख रुपया 1 घंटे के अंदर इकट्ठा करके उनको भेजा। और आप बनिया क्या कर रहे थे, मंदिर की गुल्लक में से 11 लाख का चेक काट देते, तो तुम भी बर्बाद होते और कई लोगों में ऐसा होता है। बागड़ में एक बड़ी परंपरा, गंदी परंपरा थी कि कोई भी चंदा चिट्ठा लेने आए मंदिर से देते थे, कोई व्यक्ति नहीं देता था, मंदिर की तरफ से दे दो इसको चंदा, कहीं से भी चंदा आए मंदिर वाले उसको 1100 11,000 जो देना है मंदिर से देते थे। ये परंपरा वहां की, मैंने कि कितना बड़ा पाप है। कई लोग कमेटी के पंच लोग जाते हैं और मंदिर के नाम से बोली ले लेते हैं, फलाने मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से बोली, ना आप लोग स्वीकार करना और ना कभी देना। ट्रस्ट कभी ट्रस्ट को दान नहीं दे सकता, क्योंकि दातार ने जिस पर्पस से दान दिया है उस पर्पस का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी परंपराएं ठीक नहीं। मुंबई से जिनेंद्र कुमार जैन, महाराज श्री जिस प्रकार चक्रवर्ती पृथक विक्रिया कर सकते हैं तो क्या तीर्थंकर भी चक्रवर्ती की तरह पृथक विक्रिया कर सकते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर के लिए कोई विक्रिया करने का उल्लेख नहीं मिला, किसी भी तीर्थंकर ने कभी विक्रिया की नहीं। हालांकि मुनि बनने के बाद उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन किसी तीर्थंकर ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। क्रिया का मात विष्णु कुमार महाराज का मिलता है, वो भी धर्म की रक्षा के लिए, बाकी तीर्थंकर का तो कभी मिला नहीं। करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन पृथक विक्रिया नहीं कर सकेंगे। पृथक विक्रिया मात चक्रवर्ती को छोड़ करके अन्य मुनिराज भी पृथक विक्रिया नहीं करते, अन्यथा विष्णु कुमार महाराज मुनि बने रहते, एक पृथक विक्रिया भोज करके और संकट दूर करते, नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा नियम है। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए पदम जी अजमेरा धोनी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन आवा। महानुभाव जिन्होंने अपनी स्वीकृति आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में 51,000 रुपए की राशि के साथ दी हैं। अंगूरी देवी, राजकुमार जी, पीयूष जी जैन सह परिवार वालों ने, साथ ही गुप्त दान के रूप में भी इंदौर से आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 1 कलश की राशि के माध्यम से जिन्होंने सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने की अपनी भावना प्रकट की है। मदन लाल जी, संजय कुमार जी, भानु कुमार जी, भौमिक, पुरांश जैन, धानोत्या परिवार धोड़ा वाले बूंदी वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र के विस्तार का जो कार्य चल रहा है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से 500 गज जमीन देने की भावना प्रेषित की है। श्रेष्ठ श्रीमान प्रेमचंद जी, अशोक कुमार जी जैन सह परिवार तेल मिल वाले अलवर तिजारा वालों ने 500 गज जमीन 1 कलश की राशि के माध्यम से देने की अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही 2 कलश 51 श्रीफल की राशि के माध्यम से 5 बीघा जमीन देने की जिन्होंने अपनी भावना प्रेषित की है। श्रीमती चक्रेश जी, दीपक जी, रजनी जी, वरुण जी, अनंत जी जैन सह परिवार दिल्ली वालों ने जिज्ञासा के लिए पदम जी अजमेरा। अनेकों रिद्धिधारी मेरे गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, दिगंबर जैनत्व और नमोकार मंत्र ये क्या सब एक कालीन ही है, समयुगीन है क्या? दिगंबर जैनत्व और नमोकार महामंत्र। नमोकार मंत्र एक जो है, एक आराधना, एक आलंबन है। दिगंबरत हमारे आत्मा का स्वरूप है, दिगंबरत स्वभाव है।
नमोकार मंत्र एक आलम्बन है, नमोकार मंत्र एक निमित्त रूप है, पर रूप में। दिगंबरत्व तो हम स्वयं में स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपने दिगंबरत्व को स्वयं ही साधु पद में माने, ऐसा कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर लोग दिगंबर होते हैं, लेकिन वो नमोकार मंत्र अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ते, एक बार भी स्मरण नहीं करते, उसका एक जाप भी नहीं करते, लेकिन दिगंबर मुनि बनते। दिगंबर मुनि के बिना मोक्ष हो सकता, दिगंबर मुनि के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, नमोकार मंत्र के बिना हो सकता है। नमोकार मंत्र के बिना सारे तीर्थंकर नमोकार मंत्र के बिना मोक्ष जाते हैं, लेकिन कोई तीर्थंकर दिगंबरत्व के बिना मोक्ष जाता हो नहीं। नबिसित यदि बथ धरो जहाँ भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होन्ते। दिगंबरत्व के बिना कभी भी सिद्धि नहीं। आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नमोकार मंत्र पढ़े बिना सिद्धि नहीं होगी। ये समयुगी नहीं है महाराज, दिगंबरत्व जैनत्व और नमोकार एक ही युग के अवतरण है। नहीं, नमोकार मंत्र एक टाइटल है, नमोकार मंत्र एक नाम है, दिगंबरत्व एक स्वभाव है। दिगंबरत्व जो धारण करते हैं उन्हें साधु कहते हैं, ये नाम संज्ञा हुई। और दिगंबरत्व जो है और नमो शब्द लगाते ही वो उपासना मंत्र हो गया। स्वयं को स्वयं का नमस्कार नहीं होता, वो पर प्रत्यय रूप होता है। हम साधु को नमस्कार करेंगे तो हमारे अंदर नियम से स्वयं के साधु को स्वयं का नमस्कार नहीं, साधु परमेष्ठी को नमस्कार होगा। इसलिए एक मंत्र उपासना मंत्र है और दिगंबरत्व साधना है, यूं मान लेना चाहिए। नमोकार मंत्र उपासना है और दिगंबरत्व एक साधना है, और साधना और उपासना में बहुत अंतर है। नमोस्तु नमोस्तु। निर्मला जी जैन आवा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सागरमल जी जैन। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि किसी नगरवासी या शहर में सच्चे गुरुओं का सानिध्य पाने के लिए क्या उपाय करें। और गुरुवार 94 में जब मैंने आपके पहली बार दर्शन देवली में किए, जब से मैं भावना भा रही हूँ, 25 साल हो गए। गुरुवार, ये मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके प्रवचनों में आप हमेशा कहा करते हैं कि जो आपको अच्छी चीज मिले वो दूसरों के लिए भावना भानी चाहिए कि सभी नगरवासियों को सच्चे गुरु मिले। तो महाराज श्री जी, इसके लिए हम क्या उपाय करें, आप बताइए। भावना भा रहे हो, भावना भाते रहो। जब तक जो चीज प्राप्त नहीं होती है तब तक भावना भाते रहो। भावना के अलावा कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। भावना ही भाते भाते कभी प्राप्त हो जाता है, ऐसा। नमस्ते। सागरमल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन कोटा। हमारे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन। गुरुवर, आज जीवन में पहली बार ये तीनों नंदीश्वर जिनालय, संस्कृत जिनालय और समूह जिनालय का एक साथ पंच कल्याण देखने का मौका मिला। और आज जो युवाओं का जोश था, एक एक युवा उसमें ट्रैक्टरों में रख के प्रतिमाओं को ऐसे ले जा रहे थे। क्या इनका पुण्य पहले का था गुरुवर, इनका जिस प्रकार से इसमें पंच कल्याण में काम कर रहे थे? इनका जो जोश था ना, जो वो जोश मूर्ति उठाने को, ये मूर्ति नहीं उठाते तो फिर किसी खान के पत्थर उठाते। सीधी सी बात है, उठाना तो है ही। आपने मजदूरों को देखा कितने पत्थर बड़े बड़े उठाते, खानों में जाकर उठाना पड़ते। तो इन्होंने कोई नहीं, एक गरीब आदमी कर्म का मारा खान के पत्थर उठाता है और धर्म का मारा भगवान को उठाता है, बस फर्क तो इतना ही सा है। और तो इसका पुण्य आगे भी मिलेगा। उन्होंने, मैंने कह दिया ना, धर्म का जो स्वभाव पकड़े है वो मूर्ति को उठा करके उठाना तो है ही, किसी ना किसी को मेहनत तो करनी है। या तो मूर्ति को उठाने में मेहनत कर लो, नहीं तो खान के पत्थर उठाने में मेहनत करो। मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में प्रकृति का नियम है कि तुम्हें कहीं ना कहीं एक बार किसी दूसरे के लिए पानी भरना पड़ेगा, तभी रोटी मिलेगी। तो या तो किसी होटल का पानी भर लो, और नहीं तो जिनेन्द्र देव के अभिषेक का पानी भर लो। भरना तो है, प्रकृति कहती है, दस्तूर तो है, तुम्हें दूसरे के लिए पानी भरना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, तभी तुम रोटी खा पाओगे। कर्म का मारा हुआ होटल में पानी भरता है तब रोटी खाता है, और धर्म को समझने वाला व्यक्ति जिनेन्द्र देव का अभिषेक करके फिर रोटी खाता है।
उसको रोटी मिलती है और ये रोटी खाता है। ये नियम ले लेता है कि जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा भोजन नहीं करूंगा। उसके कर्म ने कहा जब तक तू होटल में पानी नहीं भरेगा तुझे 2 रोटियां मिलने वाली नहीं है। तो ये प्रोसेस है, जिंदगी का नियम है। चाहे कष्ट तो सहन करना ही है, चाहे धर्मात्मा बन के करो चाहे कर्म से करो। गुरुवर कर तो होना ही है। जैसे हम लोग इतने परिचय सहन करते हैं, हमसे ज्यादा परिचय लोग कर्म की मार से सहन करते। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं। तो जब कभी किसी का पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तो वह वही कष्ट धर्म के रूप में उठाता है, और जिसका पापानुबंधी पाप का उदय होता है उसे वह पाप के उदय में मजदूरी के रूप में करना पड़ता है। ये उन्होंने भक्ति की, ये इनका साथी से पुण्य कहलाना चाहिए। गुरुवर 5 सौभाग्यशाली महिलाएं नंदीसोज निवाले के सामने कलश लेके खड़ी रही, और उसका क्या महत्व है गुरुवर? उसका मांगलिक होता है, क्योंकि उनका मांगलिक है। लोक व्यवहार के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो एक सगुन के रूप में उसकी परिणति होती है। आगम और शास्त्रों में अलग से कोई वर्णन नहीं है, बस इतना ही लिखा है कि सगुन का रूप माना जाता है। जैसे पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भगवान के अभिषेक के समय अर्घ्य चढ़ाते समय उन्होंने कहा उद्गीय मानो, यानी देवताओं की देवांगनाएं गान करके अर्घ्य चढ़ा रही थी जिस समय भगवान का अभिषेक करने के लिए सौधर्मेंद्र कलश उठा रहा था। तो एक लोक व्यवहार में मंगल स्वरूप मानते हैं, यही मानना है। नमस्ते गुरु। निर्मला जी जैन कोटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर लोकेश जी जैन आवा। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य त्रिकाल चौबीसी है, उस त्रिकाल चौबीसी की प्रत्येक वेदिका पर स्वर्ण का कार्य चल रहा है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से स्वर्ण दान देने में अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती चित्ररेखा जी वाइफ ऑफ संजय कुमार जी जैन गांधीनगर चित्तौड़गढ़ वालों ने अपनी स्वीकृति दी है कान की बालिका सेट। साथ ही चांद देवी जी जैन सह परिवार भीलवाड़ा वालों ने 1 सोने की अंगूठी। रमेश जी मीना जी पहाड़िया कुचामन सिटी वालों ने 1 सोने का पेंडिल। पद्मा जी हरसोरा आमा वालों ने अपने कान के आभूषण। साथ ही एक पूरी वेदिका जी पर 2 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से अपने पूरे परिवार की तरफ से जिन्होंने स्वर्ण कार्य करने की स्वीकृति दी है, गुप्त दान के रूप में उन्होंने स्वीकृति दी है। साथ ही महानुभाव और भी जिनके के भाव बने, आप अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। एक पूरी वेदिका पर यदि आपके भाव हो कि हमारे परिवार की तरफ से स्वर्ण का कार्य हो तो उसकी राशि 2 कलश 11 श्रीफल की रखी गई है, जिसमें वेदिका जी पर आपका नाम भी अंकित किया जाएगा। इसके अलावा आप यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 ग्राम स्वर्ण दान करना चाहते हैं तो उसकी राशि 35,000 रुपये रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण दान में अपना सहयोग दे सकते हैं। जिज्ञासा के लिए निर्मला जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा शंका समाधान है। शंका का प्रश्न यह है कि सुख और संसार में सुख और दुख रूपी 2 किनारे हैं। तो सुख रूपी जब हम नाव में चढ़ते हैं तो सुख में डुबकी लगाते हैं और सुख में सबको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सबको याद करते हैं, महाराज जी को याद करते, महाराज जी के पास जाते हैं, माता जी के पास जाते हैं। लेकिन जब दुख रूपी आता है तो उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं और उस दुख को याद करते हैं। और जब हम मंदिर में उस दुख रूपी पूजा करने जाते हैं तो वो भाव हमारे बनते नहीं है। सुख में तो हम गदगद होकर पूजा करते हैं, लेकिन दुख में पूजा नहीं कर पाते, तो उसका क्या फल और क्या कारण है महाराज? पहली बात तो आपने सुख और दुख की 2 किनारे संसार में कहे, और मैं धर्म की मंच पर बैठा हूँ। हमारे यहाँ संसार के सुख को सुख माना ही नहीं है, ये तो सुखाभास है। पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षण स्मृता कर्म पर्वसे शांत दुख रंतर्थोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षण स्मृता। जिसे आप सुख कहते हैं वो तो कर्म पर्वसे है और दुख का बीज है, दुख ही है, दुख मेवा। तो सांसारिक सुख जो सुख है ही नहीं, एक मूर्ख मरीज का है। इसलिए आपकी दृष्टि में यदि वो सुख है तो ठीक है, आप उसे सुख मान लिए। उसी सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, पीछे छुपा हुआ है। जैसे वो सुख का पर्दा हटेगा दुख का पहाड़ टूटेगा। हर संसार के सुख के पीछे दुख की कहानी छुपी रहती है। जैसे विज्ञान
आज नए नए आविष्कार कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। कितना बड़ा आविष्कार किया, एक इंजेक्शन लगाइए और एक दिन में एक लौकी जो पाव भर की थी वो 2 किलो की हो गई, इतनी छोटी सी इतनी बड़ी हो गई। क्या आविष्कार, क्या सुख है। बस उसी सुख के पीछे उस लौकी को जो खाएगा फिर महा कैंसर रूपी महा दुख का पीछे पहाड़ मिलेगा। तो ऐसे ही होते हैं संसार के सुख, सामने से सुख दिखते हैं, उसके पीछे उसके दुख की बहुत बड़ा दरिया रहता है, इसलिए उसे सुख नहीं कहा गया। और जो सुख में भगवान का नाम ले रहा है अच्छी बात है, दुख में तो भगवान का नाम लोग ज्यादा लेते हैं। दुख में जो मन नहीं लग रहा है फिर भी वो लगाता है, और फिर भी उसके दुख में जब अति दुख हो जाता है तो मन उछट भी जाता है। ऐसी बात नहीं है मन नहीं लगता है, क्योंकि दोनों कर्म के अधीन है। कर्म का एक ही काम है, चाहे वो सुख रूप में आवे चाहे दुख रूप में आवे, वो तुम्हें धर्म से दूर करेगा ही करेगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है 48 कर्म 148 कर्मों में कोई कर्म तुम्हें धर्म कराता हो। जिस कर्म के उदय से व्यक्ति धर्म करता हो, 148 कर्मों में कोई कर्म नहीं है कि फलाने व्यक्ति का एक कर्म का उदय आया इससे वो धर्म करता है। कर्म के उदय से धर्म नहीं होता है, कर्म के क्षयोपशम से धर्म होता है। कर्म के उपशम से धर्म होता है, कर्म के क्षयोपशम क्षय क्षय से धर्म होता है। तो कर्म तो पुण्य आएगा तो वो भी धर्म से दूर करेगा, क्योंकि वो वैभव की तरफ ले जाएगा, मदोन्मस्त बनाएगा। पाप का उदय आएगा तो रुलाएगा, पुण्य का उदय आएगा हंसाएगा, वो भी कसाय है। पाप का उदय आएगा रुलाएगा, वो भी कसाय है। इसलिए कर्म कोई भी ऐसा नहीं है, उसका तो काम ही एक ही है, तुम्हें धर्म से ज्ञानी पुरुष इसलिए पुण्य और पाप के स्वरूप को जान करके पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके अपने आत्मा का परिणाम करता है। कोई भी एक कर्म नहीं जो तुम्हें उस कर्म के उदय से व्यक्ति मंदिर आ जाए, कोई कर्म का उदय नहीं जिस कर्म के उदय से व्यक्ति मुनि बन जाए, कोई कर्म का उदय नहीं जिस कर्म के उदय से व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय से नहीं होता, कोई कर्म नहीं है। चारित्र किसी कर्म के उदय से नहीं होता। आप नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हो, कोई कर्म नहीं है जो नमोकार मंत्र की माला फिरावे। इसलिए इन दोनों को हमारे यहाँ बाधक ही कहा है, साधक नहीं। नमस्ते महाराज। डॉक्टर लोकेश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आदित्य जी शास्त्री, जिन्होंने आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अभी अभी अपनी स्वीकृति दी है। श्रीमती गुणमाला देवी, दीप चंद जी सेठी सपरिवार सूरत वालों ने 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है जिज्ञासा के लिए। मेरे गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके परम आशीर्वाद से मुझे चिकित्सा क्षेत्र में राजकीय सेवा करने का अवसर मिला है। मैं आपका ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आज देश में करोड़ों बच्चे फास्ट फूड के सेवन की प्रवृत्ति से इतने परेशान हैं कि उनमें शारीरिक सप्त धातुओं के साथ साथ मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि फास्ट फूड को कैंसर का भी एक कारण माना गया है। तो आपकी अमृतमय वाणी पर मुझे गर्व है और मैं आज मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि इस गंभीर समस्या का इतना प्रभावकारी समाधान इस भूमि से निकले कि ये दिन इतिहास के रूप में जाना जाए। जो बेटा बाप की बात ना मान के पड़ोसी की मानेगा तो धोखा हो गई। आप इनको कुछ नहीं करना, ये हमारी बात मानने लग जाए तो सब काम सही हो जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज की एक व्यवस्था बनाई। लोगों ने इसे क्रियाकांड कहा। जब जैन दर्शन के, क्योंकि विश्व के अंदर मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा खान पान पर ध्यान दिया गया। विश्व के अंदर एक दिगंबर साधु है जिसकी आहारचर्या पर सबसे ज्यादा ध्यान है। मूलाचार के अंदर सबसे बड़ा अधिकार है आहारचर्या। 46 दोष उत्पादन उद्गम आदि दोष। किसी भी दर्शन में आज तक आहार संबंधी कोई चर्चा नहीं है। सब ये बोलते पेट भरो कैसे भी भरो। मात्र एक दिगंबर जैन धर्म है जिसकी आहारचर्या पर सबसे ज्यादा चर्चा। और आप सबको मालूम है, प्रत्यक्ष देखते हैं, सारे दुनिया में सबसे ज्यादा
आहार कराना किसका कठिन है? बहुत कठिन है। पूरी चर्या, पूरा का सारा दिगंबर धर्म चुना हुआ है। आहार चर्या तो स्पष्ट कहा पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने, जिसकी भिक्षा चर्या अशुद्ध है उसकी कोई दूसरी चर्या देखने की जरूरत नहीं, वो अशुद्ध है। और जिसकी आहार चर्या शुद्ध है उसकी अन्न चर्या देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा श्रावकाचारों में कितना बड़ा मर्यादा का खाओ, इसके यहाँ मत खाओ, ये मत खाओ, आदि आदि जो बातें कही, कितनी चर्चा है। लोगों ने इसे क्रियाकांड कहा। ये मात्र धार्मिक ही रूप नहीं था, ये शारीरिक के लिए भी था कि तुम अमर्यादित भोजन करोगे तुम्हारे शरीर में वायरस होंगे, कीटाणु होंगे। अभक्ष सेवन करोगे तुम्हारे शरीर के लिए बाधक होंगे। ऐसे नहीं कहा था कि बाजार का भोजन छोड़ो, होटलों का भोजन छोड़ो। तो इन सब के पीछे यही सबसे बड़ी कहानी थी। लोगों ने इसे धर्म के टोकरे में डाल करके उपेक्षा कर दी। और लेटेस्ट विज्ञान, आजकल हफ्ते में बताते एक दिन का पेपर इसी के लिए होता है, जिसमें नए नए पकवान, नए नए व्यंजन, नए नए आइटम, नए नए कोई क्या मिलता। अब मैं क्या करूं? अपना ही बेटा जब पड़ोसी की बात मान रहा है तो बाप क्या करे? आप बस इतना सा कर लीजिए, सारे दुनिया के बच्चों को मान जाओ तो घर जोर मारो चाले। मात अकेले 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में सारा संसार बच्चों को हमारी पाठशाला में भेज दे, बाकी हम सब निपटा लेंगे। लौकिक पढ़ाई के लिए आप 25 साल लगाते हैं, तब कहीं वो मास्टर, एमए, एमएससी, डॉक्टर आदि बन के आता है। हम तो मात्र 5 साल और 10 साल मांग रहे हैं। 5 साल और 10 साल में व्यक्ति को इतना संस्कारित कर देंगे कि वो इस तरफ देखेगा ही नहीं। मैंने कहा था ना, एक छोटे से स्कूल में गहलोत ने पढ़ाई की थी, जैन स्कूल में। परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री के बाद भी वो कोई नशा नहीं करते, गुटखा नहीं खाते, यहां तक कि आलू प्याज नहीं खाते। वो जैन स्कूल का संस्कार है। तो ये जो हम जगह जगह पाठशालाएं खोल रहे हैं, इन सभी इन्हीं चीजों से बचने के लिए तो खोल रहे हैं। अब लेकिन कोई नहीं आवे तो मैं क्या कर सकता हूं? हम लोग प्रवचन दे रहे, उपदेश दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं। बस उनको इतना सा कहलवा दीजिए कि महाराज जी जो कहें वो खाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुरुदेव आदि जी जैन शास्त्री, इनके पश्चात तैयार रहेंगे तनिष्का जी जैन आवा। वंदे तद्गुण लब्धे। गुरुजी, आचार्य श्री ने लिखा, स्वाध्याय के माध्यम से आश्रय और बंध कम होना चाहिए, परंतु आज वर्तमान में स्वाध्याय के माध्यम से ही सर्वाधिक आश्रय और बंध होता है। भगवान, मेरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए जिसके माध्यम से आश्रय और बंध कम हो हमारा? तो स्वाध्याय है तो आश्रय और बंध कैसा, और आश्रय और बंध है तो स्वाध्याय कैसा? यदि स्वाध्याय में आश्रय और बंध है तो वो कसाय है, राग द्वेष है, एक दूसरे की आलोचना करने के लिए। आजकल लोग स्वाध्याय करते हैं, करते समय ये सोचते हैं हाँ ये बात जरूर है, लिखा है, दूसरों की निंदा करने के लिए पढ़ते, तो वो कसाय है, वो स्वाध्याय है ही नहीं। वास्तविक स्वाध्याय जहाँ है वहाँ यथायोग संवर निर्जरा होती ही है, क्योंकि कोई भी धार्मिक क्रिया षड आवश्यक संवर निर्जरा से रहित होता ही नहीं। यदि होता तो आचार्य इसको स्वाध्याय को तप के रूप में न रखते, क्योंकि तप निर्जरा होती है, तपसा निर्जराचा, और तप में एक अंतरंग में स्वाध्याय आता है, इसलिए वो स्वाध्याय नहीं है जिसमें कसाय है, आश्रय और बंध। महानुभाव, आज सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक इसी श्रावक श्रेष्ठी परिवार का यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं। पधारेंगे महामंत्री जी पवन जी। महानुभाव, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर जगत पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से जो पंचकल्याणक महामहोत्सव 13 फरवरी से 18 फरवरी पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में संपन्न आज मोक्ष कल्याणक के महामहोत्सव के उपरांत संपन्न हुआ, तो
जिन श्रेष्ठी परिवार ने सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर शास्त्रकुंड मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनको ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारें। आपका सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। परम सम्मानीय श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया सब परिवार पधारेंगे, क्योंकि यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप सूरत में रहते हुए अजमेर प्रवासी और सूरत निवासी जिन्होंने इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र को आपने जिनाले बनवाना था तो पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा। कहे गुरुदेव हमारे परिवार की भावना है, आपकी मम्मी की भावना थी कि एक जिनाले हमें बनाने का सौभाग्य। आजकल क्या है, चंदे चिट्ठे से मंदिर बनने लगे। मैंने शास्त्रों में कहीं चंदे चिट्ठे के मंदिर नहीं सुने थे, न पढ़े। आज तक दुनिया में कहीं एक भी उदाहरण शास्त्र में नहीं आया जो लिखा हो कि भगवान को किसी चंदे चिट्ठे से बैठाला हो, मंदिर बनाया हो। सब हमारे अनादिकाल से मंदिर बने, सब व्यक्तिगत बनते थे। मूर्ति चंदे चिट्ठे से बैठने लगी। एक बार आचार्य महाराज ने हम लोगों को टोका, मौन पूर्वक कार्य करें, मौन पूर्वक कार्य करें। हाँ। तो मैंने भी उसमें शामिल था। एक बहुत बड़ी मूर्ति पीतल की बनाने की सोची थी, नारियल में 58 फुट की। सब जगह से पीतल इकट्ठा करना शुरू किया। पूज्य गुरुदेव को पता चला, बोले क्यों हो रहा है? मैंने कहा मूर्ति बनेगी बहुत बड़ी। बोले नहीं, भगवान कभी चंदे चिट्ठे से नहीं बनते। भगवान की मूर्ति एक ही दातार को बैठाना चाहिए, चाहे छोटी बैठा लो। उसी दिन मुझे रोक देना पड़ा। कितना बड़ा तत्व थे। मंदिर कभी चत्ते चिट्ठे से नहीं बनते। बाप का मकान और चंदा, बाप के रहने के लिए मकान को चंदे चिट्ठे से नहीं, दातार अपनी संपत्ति लगा देते थे मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए। इस परंपरा को जब मैंने शास्त्र में पढ़ा, आवाज लगाई, राजस्थान वाले लोग पहले मेरी हंसते थे। एक व्यक्ति यहां कोई मंदिर बनाएगा राजस्थान में, वो भी। और मेरा नेचर है कि बाजार में माल रख के आवाज लगाओ, कोई ना कोई तो आएगा। और जब यहां पर आवाजें लगाएं तो एक नहीं अनेकों सृष्टि खड़े हो गए। और राजस्थान में 50 मंदिर ऐसे बने जो एक एक सृष्टि। नारेली में तो हर मंदिर सृष्टि का है। और यहां पर आवा में भी यही बात थी। और सुबह भी एक मंदिर के व्यक्तिगत बनाया राजेश बाबू ने। दूसरा सहस्कुट जिनालय, राजस्थान में तो अभी सहस्कुट जिनालय पहला ही है। और कहां है सहस्कुट जिनालय? राजस्थान में तो नहीं है। और इतने बड़े विशाल मूर्ति का जिनालय तो भारत में ही पहला है। सहस्कुट जिनालय की मूर्ति अधिक से 2-3 इंच बनती है बस, इससे ज्यादा बड़ी कहीं भी देखने में नहीं आई। घोगा में एक बार देखने में आया था जब मैं गुजरात गया था। पर सब जगह इतनी बड़ी विशाल मूर्तियों का सहस्कुट जिनालय अभी भारत में पहली बार ही देखने में आया। और एक ही परिवार ने वो तैयार किया, पूरा शुरू से लेकर के एक छोटी सी योजना ने इतना बड़ा रूप लेकर गदिया परिवार ने ये इसको पूरा करने का भाव किया। इन्होंने यह बात अपनी साबित कर दी कि जब तक हम लोग जैसे अध्यवसायी व्यापारी हैं तब तक भगवान के मंदिर बनाने के लिए चंदा चिट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उस बेटा का कैसा दुर्भाग्य होता है जब पिता की दवाई के लिए, पिता के पेट भरने के लिए बेटे को भीख मांगना पड़े, चंदा इकट्ठा करना पड़े। बोले किस लिए? बोले मेरे मम्मी पापा बीमार हैं और मुझे दवाई कराना है, मेरे मम्मी पापा के लिए आजीविका चलाना है। संसार में ऐसे बेटे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप की दवाई कराने के लिए भीख मांगना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। ये अच्छे दिन कहलाते कि बुरे दिन हैं? और अच्छे दिन कौन कहलाते हैं? जब अपनी पूरी जिंदगी में पिताजी के लिए कोई भी बीमारी, कोई भी जरूरत पड़े, पिता की बेटे की संपत्ति कभी कम पड़े ही नहीं। ऐसे ही स्थिति यहां बनना चाहिए। भगवान के मंदिर बनाने के लिए चंदा चिट्ठा शुरू करो, करिए शुरू करो।
इसके लिए मैं तो तुम्हारे समय की पूर्ति कर रहा हूँ। निर्माण कमेटी के हमारे जिन्होंने 6 महीने तक गुरु जी के सानिध्य में रहकर अथक प्रयास से जो ये योजनाएं में क्रियान्वयन दिया है, श्रीमान वह पधारेंगे स्वागत सम्मान के लिए। श्रीमान दिनेश जी धानोतिया, श्रीमान धर्मचंद जी धानोतिया, श्री चांदमल जी धानोतिया, कमल जी गोयल, सोनू जी ठग, आप पधारेंगे। आशीष जी बोरखंडिया, आप सभी लोग आ जाएंगे और इनका स्वागत सम्मान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब तक इस दुनिया में, मेरा कहना है कि ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके मन में ये भाव आते हो, अपना कार्यक्रम चालू करना है। जब ऐसे समय आते हो उस समय ध्यान रखना, हर जैनी भक्त के लिए होना चाहिए, भावना तो करना ही चाहिए, हे भगवान तेरे मंदिर के लिए चंदा, तेरी मूर्ति के लिए चंदा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं भगवान के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़े। ऐसे लोगों को वो पुण्य बंद होता है कि जन्म जन्मांतरों तक भी कभी अपने परिवार को चलाने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ऐसा यह जिनालय बनाने की एक आगम की परंपरा कि नहीं, एक एक व्यक्ति एक एक मंदिर बनाने लग जाए। जब एक व्यक्ति अपने घर का मकान बना सकता है अकेला, तो मंदिर, भगवान का मंदिर क्यों नहीं बना सकता। सुबह भी एक घटना घटी समोषण मंदिर की, और अभी भगवान करे हर शंका समाधान में एक मंदिर बनाने वाले का सम्मान होता रहे। क्योंकि पद्मनंदी पंचविंशति ने कहा, कार ने कहा कि एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर और एक चावल के बराबर मूर्ति बैठाने वाले की पुण्य की महिमा को भगवान का केवल ज्ञान भी गाने में समर्थ नहीं है। करोड़ों जिह्वाओं से भी उसका वर्णन किया जाए, मंदिर कितना बड़ा, बेर के पत्ते बराबर मूर्ति उसकी, पर ये सहस्रकूट कितना बड़ा है, इतना बड़ा, मूर्ति कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, वो भी 1008। तो इसकी महिमा का वर्णन तो अब केवल ही भगवान ही गा सकते हैं। वस्तुतः शास्त्रों में इसकी एक अचिंत, कितने लोग आज जो उस मंदिर में जा रहे हैं देख कर आहा ओहो, मेरे सामने खड़े खड़े जो भगवान के 1008 रूप देखता है वो देख करके स्तब्ध रह जाता है। ओहो 1008 भगवान, 1008 मुद्राएं, हर व्यक्ति के बुद्ध से अहो अहो निकलता है। यह दुआ जीवन में अरबों रुपया खर्च करो तो भी दुनिया देने वाली नहीं है। आज उस मंदिर में प्रवेश करते ही, बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर जाते ही तो ऐसा लगता है 1008 रूप भगवान के विद्यमान हैं। एक एक गुण को लेकर एक एक मूर्ति की स्थापना होती है। एक मूर्ति में 1008 गुण स्थापित करना और एक एक गुण को लेकर एक एक मूर्ति बनाना, श्रीपाल चरित्र में और जीवनधर चरित्र में सहस्रकूट जिनालय का वर्णन आता है। चले आप महानुभाव, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आशीर्वचन हैं, तो आप सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में एक दिन के तीर्थ रक्षक एवं आजीवन भक्तामर श्री शांतिनाथ भक्तामर मंडल विधान 51,000 रुपये में, अर्थात 1,51,000 रुपये की राशि का पुण्यार्जन कर सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में उस दिन प्रथम शांति धारा एवं पूरे परिवार के साथ विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी के भी भाव हो वह आप अपने भाव प्रकट करें। 10 ग्राम सोना सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर श्रीमती अनीता जैन, बीर सेन जी जैन, दिल्ली वालों की तरफ से यहाँ स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही भक्तामर विधान में एक नाम आया है, श्रीमती शांति देवी, श्री राजेश जी, आशा जी, सुशीला जी, अर्चना जी, नेहा जी सपरिवार बंथली वाले सांगानेर जयपुर वालों ने विधान में 51,000 रुपये की राशि का पुण्यार्जन किया है। देखो, जिनालय बनाने वाले से सबसे बड़ा आदमी एक और होता है। खजुराहो के अंदर एक प्रशस्ति लिखी है, उसमें जिनालय बनाया एक व्यक्ति ने, और उसने लिखा कि मेरे से भी बड़ा कोई आदमी होगा, मैं जो जिनालय बना रहा हूं, जो व्यक्ति इस जिनालय की, इस तीर्थ की रक्षा करेगा, सेवा पूजा करेगा, इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा, मैं उसके दास का भी दास माना जाऊं।
यानी मेरा नंबर तीसरे नंबर पर आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा। देखो ये लोग सेठ लोग मंदिर बना देते हैं, इनकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, तीर्थ रक्षक बनना जिनालय बनाने से भी कई गुना महत्वपूर्ण है। उत्तर पुराण के अंदर सगर चक्रवर्ती के बेटों ने जब भरत के बनाए हुए जिनालयों की रक्षा करने का भाव किया तो वहां भी पूज्यवर गुणभद्र महाराज ने यही वर्णन किया। तो जिनालय बनाना, ये तीर्थ क्षेत्र बनना, इनकी रक्षा करने का जो भाव करते हैं वे भी जिनालय के निर्माता से कम नहीं कहलाते, क्योंकि बेटे को जन्म देना और बेटे की सुरक्षा करना दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, ये मानना चाहिए। चले जो महानुभाव इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जिसमें 4 जिनालय हैं, एक तो पहले से विराजमान है और जो नए 3 बने हैं, समोसरण जिनालय, नंदीश्वर जिनालय एवं सहस्त्रकूट जिनालय, ऐसे 4 जिनालय से युक्त ऐसा सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा में है। इसमें अगर एक दिन का आप पुण्यार्जन करना चाहें कि एक दिन का समस्त कार्य हमारी तरफ से हो, हमारे परिवार की तरफ से हो, तो उसमें 1,51,000 रुपये की राशि से आप इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर, महान तीर्थ क्षेत्र जिसमें ऐसे भगवंतों का चातुर्मास हुआ, इस तीर्थ क्षेत्र पर आप 1,51,000 रुपये की राशि से आजीवन इस सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र के सदस्य बन सकते हैं। इसमें आपको एक शांति धारा मिलेगी, प्रति वर्ष में 1 दिन एवं भक्तामृत विधान मिलेगा। जो महानुभाव 1,51,000 रुपये की राशि देते हैं उनको प्रतिवर्ष शांति धारा एवं भक्तामृत विधान करने का सौभाग्य मिलेगा एवं उसका बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा सुबह कि आज इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के ये परिवार पुण्यार्जन है। समस्त कार्यों के जो उस दिन तीर्थ क्षेत्र पर जो होगा सभी कार्यों के पुण्यार्जक में उसका नाम आएगा। जिन महानुभावों की भावना हो कि ऐसे महान तीर्थ क्षेत्र पर हम पुण्यार्जन कर अपने परिवार को धन्य कर सकते हैं, वो यहाँ पर 1,51,000 रुपये की राशि से अपना नाम लिखवा कर अपने परिवार को सदा सदा के लिए धन्य कर सकते हैं। जब तक साफा बंद है, जब तक आप जिज्ञासा बोले। हेलो आशीष, जिज्ञासा के लिए तनिष्का जी जैन। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मेरा अपमान होता है, ऐसा कौन सा कार्य, ऐसा कौन सा दूसरा प्रश्न करें। अनिल जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी गोयल। हाँ पूछिए। गुरुवार के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जो मैंने अभी 7 महीना हो गया जो मैंने अभी से ये मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए हैं, और आचार्य गुरुवर ने उनका नाम अग्नि परीक्षा दिया उन्होंने तो, और फिर आपने जो मतलब अब बताया यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के बारे में, तो ऐसा मेरा कौन सा पुण्य ये जागृत हुआ, कौन सा ऐसा मैंने कर्म किया? बहुत अच्छा बात है। तो कोई भी देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का अच्छा भाव है, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। महावीर जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे उषा किरण जी। अभी जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी भक्तामृत विधान में 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से श्रीमती शकुंतला देवी मणि कुमार जी बाकलीवाल सह परिवार सूरत वालों ने। जिज्ञासा के लिए महावीर जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान समोसरण में विराजते हैं, धर्मोपदेश देते हैं और फिर उनका समोसरण विभिन्न प्रांतों में परिभ्रमण करता है। मेरी जिज्ञासा ये है कि वो जिन जिन क्षेत्रों से समोसरण गुजरता है, क्या ये एक नियोग है अथवा उस क्षेत्र की जनता का, उनका पुण्य का प्रभाव है, और सभी अरिहंत तीर्थंकरों का मार्ग भिन्न भिन्न होता है या एक ही होता है? तीर्थंकरों का जो विहार होता है नियोग रूप से नहीं होता, वहाँ के भव्य जीवों के पुण्य के कारण होता है। भगि भागन वस जोगे बसाए, ध्वनि वह सुनि विभ्रम नसाए। जहाँ के लोगों के क्षयोपशम होते हैं लाभांतराय कर्म के, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम जिनका तीव्र होता है, वहाँ भगवानों का विहार होता है। सभी तीर्थंकरों के विहार का पथ एक हो ऐसा कोई नियम नहीं। सारे भारतवर्ष में जिस तीर्थंकर के काल में जहाँ के लोगों के पुण्य की प्रबलता होती है, तीर्थंकर वहाँ विहार कर जाते हैं, कोई नियत मार्ग नहीं होता। नमोस्तु। उषा किरण जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन दमोह। अभी जिन्होंने 2 सोने के टॉप्स अपने दिए अरिहंत पैथोलॉजी अशोक नगर वालों ने भी। जिज्ञासा के लिए उषा किरण जी। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, एक बार आपने कहानी सुनाई थी अकबर बीरबल की कि अकबर की अंगुली कट जाती है तो वो अच्छे के लिए ही कटती है। तो इस संदर्भ में मेरे पास 2 उदाहरण आए हैं। मेरे देवर ने मेरे से पूछा, भाभी पंचकल्याणक हो रहा है, क्या बनना? मैंने कहा भैया जी या तो सौधर्मेंद्र या फिर माता पिता। माता पिता में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि गुरुजी ने मुझे इस लायक नहीं समझा। सौधर्मेंद्र का पुण्य गधीय परिवार को था, तो जब उनके साथ मैंने पूजन करी महाराज जी, तो तन मन धन से जो उन्होंने पूजन करी, तो मुझे लगा अच्छा रहा मैं सौधर्मेंद्र नहीं बनी, क्योंकि ये इस योग्य थे और माता पिता भी उसी योग्य थे। माता जी महाराज जी में तो दोनों ही उसमें पास नहीं थी। एक बात मेरी ये है। दूसरी बात महाराज जी, गुर्जर जो सम्मेलन हुआ वो क्या इस पंचकल्याणक के लिए हित में हुआ? कल का जो सैलाब देखा, अगर वो सैलाब इस तरह से आ जाता तो आमा वाले कैसे संभालते? आमा में अब वो शक्ति आ गई है कि पूरा भारत तो क्या विश्व आ जाए तो भी संभाल सकता है। जो 7 महीने से इतनी बड़ी बारात झेल रहा है, अब इसे कोई कार्य असंभव नहीं। अभी ऊपर करे थे आपके अध्यक्ष जी नेमीचंद जी, बोले महाराज जी अब दूसरा चतुर्मास कब होगा? मैंने क्यों, अभी थके नहीं? बोले थका नहीं हो, दूसरे चतुर्मास की तैयारी शुरू है। और अब तो हम लोगों में साहस आ गया, अब तो हम कुछ भी कराने में समर्थ है। तो ये सब साहस की बातें हैं। योग्यता छुपी हुई रहती है, उद्घाटित हो जाए तो फिर आगे के लिए भी हौसले बढ़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।